हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है आपका 29 फरवरी जो कि 4 सालों में एक बार आती है और जो है 29 फरवरी में आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी जीडी का वो समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि आज आपका क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा हुआ है 29 फरवरी में आपके एग्ज़ाम को लेकर के एसएससी जीडी। तो उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और चलिए शुरू करते हैं कि आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता किसकी। अगर आपने साक्षरता को ध्यान से देखा हो, जब भी साक्षरता का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको बताता हूं कि साक्षरता के क्रम भी आपको बता देता हूं कि कौन किस नंबर पर है। तो इसके जो राइट आंसर की बात करें वो मिजोरम था, यानी कि जो आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक साक्षर माना जाता है। और भारत में भी अगर साक्षरता की बात करें तो इसका नंबर आता है दूसरे पर, क्योंकि पहले नंबर पर जो साक्षरता सबसे अधिक है वो है केरल की, और तीसरा नंबर भी याद करके रख लेना है क्योंकि पूछा जा सकता है। तीसरा नंबर आ जाता है गोवा का। और वहीं आपसे कम साक्षरता को लेकर के जब बात होगी तो कम साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पहले आएगा, और दूसरे नंबर पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। और ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान कौन से नंबर पर आता है साक्षरता के मामले में, तो ये तीसरे नंबर पर आता है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक साक्षर आपसे पूछा गया है, आपने मिजोरम टिक कर लिया। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सबसे कम साक्षर कौन है उत्तर पूर्वी राज्य, तो फिर उसका राइट आंसर आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे अधिक 3 साक्षर राज्य और सबसे कम अधिक जो है, यानी कि सबसे कम साक्षर राज्य जो 3 है, तीन तीन आपको क्रम तक याद रखने हैं, यानी कि आपको केरल, मिजोरम, गोवा, और इस तरफ आपको बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप अभी तक अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो सभी लोगों में से आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट वो चीज़ है आपको कि एक्यूरेसी के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप उसमें एक्यूरेट कितना लगा पाते हैं, आपकी तैयारी बेहतर होती है, आप अपना वीक पॉइंट समझ पाते हैं कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं। तो सबसे बेहतर पॉइंट है कि जो लोग मॉक लगा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाएंगे। तो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक का मॉक, जो कि वैसे तो आपका 699 का ईयरली आपका पास प्रो होता है, और जिसमें कि मेरा आप अगर कूपन कोड यूज करेंगे राज10 यूज करते ही ये आपको मिल जाएगा जाके आपको यहाँ पर 351 में। तो इसका जो परचेस करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अंदर आपको 70,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर एग्जाम का मॉक टेस्ट इसके अंदर मिल जाएगा, आपका डिटेल्ड एनालिसिस सारी चीज़ों का मिलेगा, और सारा आपको रैंक एनालिसिस सारी चीज़ें पता होती रहेंगी, जिससे कि आपको आइडिया मिलता रहेगा आपका वीक पॉइंट कहाँ है, आपको किस तरह से तैयारी करना है। और 2024 में वैकेंसी तो पूरी आने वाली है, तो अगर आप इसको ले लेते हैं पूरे साल आपका बना रहेगा। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो आपको कूपन कोड मेरा राज10 यूज करते ही आपको 12% का ऑफ देखने को मिलेगा, 351 में आपको मिल जाएगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक में वापस, बाकी लिंक आपको दिया ही है डिस्क्रिप्शन में परचेज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अधीन रिट जारी करता है। देखिए, हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, यानी आर्टिकल जो यहाँ पर 226 था, ये आपका राइट आंसर था, जिसके तहत आपका हाई कोर्ट क्या होता है, अनुच्छेद आपका जारी करता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। दोनों का याद रखना है, दोनों का ही पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कोई नया क्वेश्चन उठा के नहीं डाला जाता एग्जाम में। और ये सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में आपको एक अलग लेवल पर ही क्वेश्चन PYQ देखने को मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और जो होता है हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद 226 के तहत जो होता है, यहाँ पर आपका रिट जारी करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए वायुसेना से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वायुसेना का वर्तमान में उपाध्यक्ष देखिए पूछा गया था, अगर वो उपाध्यक्ष ही पूछा गया है आपका, तो उपाध्यक्ष की बात करें तो ये है अमरप्रीत सिंह। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा गया, जिनको बोलते हैं शायद ऑप्शन में आपको AP सिंह दिया हो अगर उपाध्यक्ष पूछा है। बाकी अगर आपसे वायुसेना का प्रमुख पूछा है, जो कि कल पूछा गया था, अगर बाकी आज भी आपका वही पूछा गया, तो फिर उसका राइट आंसर होगा विवेक राम चौधरी। वायुसेना से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो अब आपको नौसेना को याद रखना है। जो नौसेना प्रमुख हैं वो हैं R हरि कुमार, नौसेना का प्रमुख भी आपको याद कर लेना है क्योंकि पूछा जा सकता है। और अगर थल सेना का प्रमुख पूछा जाए तो वो है मनोज पांडे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन लगातार जो क्वेश्चन है आपके देखने को मिले वायुसेना से, क्योंकि एक दिन आपका पूछा गया था दूसरी कौन सी महिला प्रमुख रही हुई थी, यानी कि आपका पूछा गया था
तो वो आपकी थी, आपकी साधना थी। और पहली जो थी आपकी जो प्रमुख बनी हुई थी वो थी आपकी पद्मा बंदोपाध्याय, जिसके बारे में आपको बताया हुआ था। तीसरे दिन 3 दिन पहले भी आपका पूछा गया था। तो नौसेना का भी आपको याद रखना है और यहाँ पर थल सेना का भी जो है आपको याद रख लेना है। बाकी आपका देखिए उपाध्यक्ष पूछा गया था तो आपका अमरप्रीत सिंह आंसर होगा। बाकी अगर प्रमुख पूछा है तो आपका विवेक राम चौधरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया हुआ था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिला हुआ था। अगर इसकी बात करें तो ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर था। यानी कि विश्व विजेता का ख्वाब देखते हुए जो था सिकंदर ने आक्रमण किया भारत में, वो भी 326 ईसा पूर्व में। लेकिन इसको हराया हुआ था 326 ईसा पूर्व में। अगर आपसे ये पूछे कि वहाँ पर किसी ने हरा दिया था झेलम नदी के किनारे, तो वो थे राजा पोरस, जिन्होंने सिकंदर को हरा दिया था। और वहीं राजा पोरस के अगर कार्यकाल की बात करें तो 340 ईसा पूर्व से लेकर के 315 ईसा पूर्व तक जो है यहाँ पर राजा पोरस का कार्यकाल आपका बताया जाता है। तो राजा पोरस ने इनको परास्त भी किया हुआ था झेलम नदी के किनारे, जिसको वितस्ता नदी के किनारे भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, आपका सिकंदर का आक्रमण पूछा गया 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ओसु अरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, जो ओसु अरी जैसे क्वेश्चन होते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, या इस बार आ गया आपका फिर अगली बार पूछा जाएगा। क्योंकि ओसुअरी उत्सव जो है आपने शायद ही कम जगह देखा होगा। निकोबार इसका राइट आंसर था, यानी कि निकोबार में जो है ओसुअरी उत्सव मनाया जाता है। और आपको ये बताना है कि जो अंडमान और निकोबार से, यानी कि अंडमान को जो निकोबार से अलग करने वाला चैनल है वो कौन सा चैनल है। तो इन दोनों को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल होता है, ये भी याद रखना है। क्योंकि जितना ही एक्स्ट्रा फैक्ट दिमाग में डाल के रखेंगे उनसे क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर देखने को एग्जाम के अंदर मिलते हैं। तो ओसुअरी उत्सव आपका निकोबार का था, और निकोबार अंडमान को जो होता है 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। बाकी वैसे भी इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलता है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ज़्यादा वहाँ पर परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार वीडियो जो होता है लगाने के बाद में थोड़ा टाइम लगता है आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराने में। तो शांति से वहाँ पर आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी टाइम पर जब बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो किससे संबंधित है। देखिए आपका 19 अगर 19 ही पूछा गया था तो ये आपका स्वतंत्रता से संबंधित आपका होता है। इसमें कई पार्ट होते हैं। आपका 1A होता है जो कि आपका वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इसी तरह से आपका जो भी पूछा गया हो आपको स्वतंत्रता के अधिकार से आपके संबंधित होते हैं। 19 से लेकर के 22 तक जो होते हैं वो आपके पूरे के पूरे स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होते हैं, और ये आपके आते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और मौलिक अधिकार को भी कई बार बताया कि ये भाग 3 में दिया गया है आपका मौलिक अधिकार, जो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग क्या पूछा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अमन जोत यहाँ पर कौर पूछा गया था, यानी कि अमन जोत कौर। देखिए प्लेयर से रिलेटेड आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में आता है प्लेयर कौन किससे संबंधित है। तो प्लेयर का मैंने एक वीडियो बना रखा है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, संडे को मैंने अपलोड किया हुआ था। तो अमन जोत कौर यहाँ पर पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित हैं। तो अगर अमन जोत की यहाँ पर बात करें तो ये रही हुई थी महिला क्रिकेटर है, यानी कि वर्तमान में महिला क्रिकेटर है। तो आपको ऑप्शन में क्रिकेट दिया हुआ होगा, जो कि राइट आंसर था। अमनजोत कौर हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाते हैं। और बाकी जो क्रिकेट से ही संबंधित मोस्टली पूछा जा रहा है, क्योंकि एक दिन आपका मिताली राज पूछा गया है, एक दिन आपका अंजुम चोपड़ा पूछा गया है, एक दिन आपका सैफाली वर्मा पूछा गया है। ये जो नाम पूछे गए सारे के सारे महिला क्रिकेटर हैं, और इनसे लगातार क्वेश्चन, एक दिन आपका हरमनप्रीत कौर भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि महिला क्रिकेटर ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जा रही है। तो महिला क्रिकेटर जो मोस्टली हैं वो आपको याद कर लेना है। मैंने महिला क्रिकेटर वहाँ पर बताई हुई हैं कई सारी, और उनसे भी यहाँ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो जा करके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट एक आपका भारत रत्न से रिलेटेड था कि भारत रत्न जो है किस संगीतकार को मिला हुआ था। ऑप्शन में आई थिंक इसमें लता मंगेशकर दिया हुआ था, साथ ही साथ भूपेन हजारिका दिया हुआ था। देखिए कल आपका पूछा गया था कि सबसे पहला भारत रत्न जो है वो किस संगीतकार को मिला हुआ था। तो वो मिलने वाली यानी कि पाने वाली थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को पहला भारत रत्न मिला, जो कि संगीतकार थी, और वो मिला 1998 के अंदर। इसके बाद दूसरे संगीतकार हुए पंडित रविशंकर, और उनको मिला 1999 में। अगर पंडित रविशंकर की बात करी जाए तो 1999 में मिला हुआ, और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है।
2001 के अंदर मिला है आपको, बिस्मिल्लाह खां को मिला हुआ था 2001 में, और इसके साथ साथ मिला हुआ था लता मंगेशकर को। दो लोगों को जो है 2001 में दिया गया, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को, जो कि शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। और 2009 के अंदर मिला हुआ था भीमसेन जोशी को भारत रत्न। जिसकी बात करें तो भीमसेन जोशी का भी जो क्वेश्चन है वो एक दिन की शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। और एक आपका बचता है भूपेन हजारिका, जिनको 2019 के अंदर मिला हुआ था, यानी कि भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिला। अब तक कुल 6 लोग हुए हैं जिनको, यानी कि संगीतकार, यानी कि कुल 6 संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला। और पहला मिला था 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को, जो कि पूछा जा चुका है। और अंतिम मिला है 2019 में, जो कि मिला है भूपेन हजारिका को। इतनी चीज़ें यहाँ पर संगीतकार से रिलेटेड याद रहेंगी, तो संगीतकार से रिलेटेड जो भारत रत्न के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन सा है। क्रिकेट से अगर रिलेटेड यहाँ पर वर्ड करी जाए तो हैट्रिक ऑप्शन में दिया हुआ था, हैट्रिक एक ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। क्रिकेट से भी संबंधित होता है हैट्रिक। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर एक शतरंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्योंकि शतरंज से आपका यहाँ पर चेस जो होता है उससे रिलेटेड एक कल भी क्वेश्चन ये आया हुआ था कि सबसे कम, यानी कि सबसे धीमी चाल पूछी गई थी किसकी होती है, तो किंग यानी कि राजा उसका राइट आंसर था। यानी कि शतरंज के अंदर जो होता है सबसे धीमी चाल वाला होता है। और यहाँ पर पूछा था कि प्रतिरोध से रिलेटेड आपका कुछ था, यानी कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है शतरंज वगैरह में, तो वो ड्रॉ होता है, जो प्रतिरोध होता है वो ड्रॉ होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पर 29 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे GK GS के। बाकी टेक्स्ट बुक परचेज करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ से परचेज कर लेना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वैसे भी इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के लिए। 1 ईयर का वहाँ पर प्लान मिलने वाला है। और बाकी एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको फर्दर जो आने वाली शिफ्ट है सभी का डिटेल्ड और एनालिसिस वीडियो मिल सके। एंड लाइक द वीडियोज एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। एंड सेकेंड शिफ्ट में फिर से मिलते हैं, आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। देन थैंक यू।